पढ़ने में मज़ा एक्चुअली किसी को नहीं आता है, समझे, लेकिन मजबूरी में लोग पढ़ लेता है। ठीक है ना, चलिए अब लेक्चर शुरू करते हैं। बहुत ज्ञान दे दिए, ठीक है ना, सस्ता ज्ञान। चलिए अब हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे, ठीक है। ठीक है, लेक्चर नंबर 05 डालिए सब लोग। हम लोग 4 क्वेश्चन पिछले क्लास में कर लिए थे। हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या पढ़ रहे थे बताइए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा, आराम से सब लोग सीखते चलिएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए, समझ गया ना। CH3 CH2 CH2 NH2। अच्छा, जहां पर भी आपको नाइट्रोजन वाला कंपाउंड दिखता है उसको सीधे अमीन मान लेना है। क्या मानना है बताइए? अमीन। ठीक है, फिर से देखिए CH3, देखिए CH3 NH, ठीक है, CH2 CH3, ये क्या है बताइए? नाइट्रोजन दिख गया ना, अमीन है, राइट, ठीक है ना। ठीक है, एक और कंपाउंड लिख दे क्या? एक और लिख देते हैं, देखिएगा। आप लोग अब ध्यान से अगर कोई चीज़ देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ना, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। एक मिनट, कोई आउट हो गया था क्या? कोई आउट नहीं ना हुआ था? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये नाइट्रोजन है, 3 कार्बन है, समझ गया। नाइट्रोजन 3 कार्बन से सराउंडेड है, 1 2 3, समझ गया ना। नाइट्रोजन 3 कार्बन से सराउंडेड है, 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री, समझे। यहाँ देखिए नाइट्रोजन ना, ये तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो एक्चुअली ऊपर होता है, तो नाइट्रोजन यहाँ 1 कार्बन और 1 2 कार्बन, 2 कार्बन से सराउंडेड है, इसको बोलेंगे हम 2 डिग्री। यहाँ देखिए, यहाँ नाइट्रोजन एक ही कार्बन से घिरा हुआ है, देखिए नाइट्रोजन के बगल में सिर्फ 1 कार्बन है, ये हाइड्रोजन, इस सबको हम, हाइड्रोजन का कोई वैल्यू नहीं है, समझ गया ना, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री। और नाइट्रोजन है तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? अमीन। क्या पढ़ेंगे बताइए? अमीन। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, राइट, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ क्या बताइए? 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, तो इसको हम क्या बोल देंगे बताइए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तीनों अमीन ही है, तीनों का फॉर्मूला सेम ही है, लेकिन ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2, ये 3 डिग्री। हाँ बोलिए, क्या? जितने कार्बन से अटैच होगा डायरेक्टली, जैसे, हाँ, उतना ही डिग्री अमीन है। यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, समझे, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। ध्यान से देखिए, हम ना टिक कर देते हैं, ठीक है, कार्बन कितना से अटैच है। देखिए इधर 1 कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री। यहाँ देखिए नाइट्रोजन है 1 2, 2 कार्बन से अटैच है, 2 डिग्री। नाइट्रोजन है देखिए 1 2 3, 3 कार्बन से अटैच है, 3 डिग्री, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कार्बन देखने में दिक्कत होता है, टिक लगा लीजिए, समझ गया ना, ताकि आपको कुछ समय बाद समझ आए। ये नहीं कि अभी पढ़ लिए, जब अगले बार कॉपी पढ़ने गए तो क्या लिखे हैं खुद भी ना पढ़ पाए, समझ गया ना। ऐसा तो खूब होता है, समझ गया ना। इस दुख को बस हम समझ सकते हैं। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है अभी क्या चीज़ का हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं? सर किसी कंपाउंड का। कंपाउंड का, कम तो सब जानता है कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए ना। जैसे यहाँ अमीन है, एस्टर था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, वैसे ही क्या है? अमाइड है कि क्या है बताइए? अरे CONH2, ध्यान दे, CONH2, समझ गया ना, CONH2, ध्यान दीजिए, CONH2, इधर देखिए, CO और नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन यहाँ था तो वहाँ एक मिथाइल लगा दी, इधर भी देखिए वही है, CONH2 था ना, तो 2 हाइड्रोजन के जगह 2 मिथाइल लगा दिए, है अभी अमाइड ही, समझ गया ना। C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन दिख गया मतलब अमाइड है, समझ गए ना। तो ये भी अमाइड है, ये भी अमाइड है,
समझ गए ना। और ये भी अमाइड है, क्यों? क्योंकि CONH2 दिख गया, समझ गए। और यहाँ हाइड्रोजन हटा के एक मिथाइल लगा दिए, यहाँ दोनों हाइड्रोजन हटा के 2 मिथाइल लगा दिए, समझे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो CONH2 है एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री अमाइड। यहाँ जो CONH2 है 1 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री अमाइड। यहाँ CONH2 है, ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या दे दीजिएगा, रुक जाइए, इसको आप 3 डिग्री बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए बताइए? 3 डिग्री। यहाँ एक्चुअली आपको दिखेगा 2 ही कार्बन। एक्चुअली देखिए CONH2 से हम नहीं देखते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन से देखा जाता है, समझ गए ना। उससे अच्छा आप नाइट्रोजन से बस देख लीजिए, समझ गए। हाँ, नाइट्रोजन से बस देख लीजिए, समझ गए ना। इससे हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। इसको हटा दीजिए, यहाँ से एरो हटाइए तो सब लोग। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के बगल में एक कार्बन है ना 1 डिग्री अमाइड। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के बगल में एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 कार्बन 2 डिग्री अमाइड। यहाँ से हटा दीजिए एरो, ठीक है ना। अब यहाँ पे सही रहेगा। अब देखिए नाइट्रोजन के बगल में 1 2 3 कार्बन, ठीक है, 3 डिग्री अमाइड। यहाँ से एरो हटा के यहाँ लगा दीजिए, यहाँ से हटा के यहाँ लगा दीजिए, सबसे बेस्ट। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है पिछला स्ट्रक्चर में। अमाइड कैसे हुआ? क्या अमाइड कैसे हुआ? अमाइड ये CONH2 बस वही पूछना था। हाँ हाँ अमीन की जगह अमाइड इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन था। हाँ, CONH2 आ गया, हाँ, ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब अमाइड, ठीक है ना। और यहाँ देखिए नाइट्रोजन यहाँ एक ही कार्बन से अटैच है, समझे, तो अमाइड। यहाँ नाइट्रोजन 2 कार्बन से अटैच है, समझे, 2 डिग्री अमाइड। यहाँ नाइट्रोजन 3 1 2 3 3 डिग्री अमाइड। ऐसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे हम लोग को तो डायरेक्ट याद हो गया है, समझ गए ना। तो FGI फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ये सब पिछले बार नहीं बताए थे, समझ गए ना। ऐसे ही बता देते हैं, कुछ भी अपने तरफ से ट्रिक व्रिक लगा के। अपने से ट्रिक बनाने में ये होता है ना कि कई बार गलती हो जाता है ट्रिक समझ गए। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। जल्दी जल्दी छापते जाइए, ठीक है ना। सभी बच्चों को यहाँ से एरो हटा के यहाँ लगा देना। नाइट्रोजन के बगल में एक कार्बन 1 डिग्री, नाइट्रोजन के बगल में 1 2 कार्बन 2 डिग्री, नाइट्रोजन के बगल में 1 2 3 कार्बन 3 डिग्री, ठीक है। सबसे बेस्ट आप ऐसे करके याद कर लीजिए। और CONH2 तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। और लेकिन यहाँ CONH है, समझ गए, यहाँ CON है, समझ गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सब लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना। मेरा फ़ोन बस 10% है क्या हो गया ना, लिख लिए ना। चलिए अब देखिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है ना। ध्यान से सब लोग अब समझिएगा, पेज हम पलट रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा, ठीक है ना। 10% बस फ़ोन चार्ज है अरे पढ़ते जाइए। चलिए देखिए, पुराना वाला फ़ोन रहता ना, अगर 10% रहता तो कम से कम वो चलता, कम से कम 2-2.5 घंटा तो चल ही जाता 10% पे। सही हम आपको बता रहे, जिससे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, जो ख़राब हुआ था थोड़ा दिन पहले, अभी भी चल जाएगा चलिए बनाते जाइए। तो सर उसी से कल नहीं क्लास करवाते हैं, इसे रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अच्छा उससे पॉसिबल नहीं है, वो जाए इसका तो कैमरे बेकार नहीं, उस कैमरा दोनों में अलग अलग फीचर है। इस फ़ोन में कुछ अच्छा है, जिस वजह से जूम का क्लास बहुत अच्छा चलता है नया वाला फ़ोन में। अब पुराना वाला फ़ोन में जूम अच्छा नहीं चलता है, उसमें खाली रिकॉर्डिंग अच्छा होता है चलिए ठीक है, लिखते जाइए सब लोग, ठीक है ना। अच्छा ध्यान दीजिएगा, ये कंपाउंड क्या बताइए, CH3NO2 है, समझ गया ना, CH3NO2, समझ गया। अच्छा इस कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रो, क्या बोलते हैं बोलो, नाइट्रो, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं नाइट्राइट, याद रखिएगा, ठीक है ना, नाइट्रो और नाइट्राइट, ठीक है। कार्बन काउंट कर लीजिए, देखो कार्बन 2 कार्बन है, समझ गया। ये नाइट्रो है, NO2 वाला है, और ये नाइट्राइट है, समझ गया, ठीक है। दोनों अलग अलग है, समझे, इसको नाइट्रो बोलते हैं, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, समझे, दोनों अलग अलग है, राइट। तो दोनों है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कार्बन काउंट कर लीजिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। देखिए कार्बन कितना, 1 तो इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर 3 तो इधर भी 3, नाइट्रोजन 1 तो इधर भी 1, 2 ऑक्सीजन तो 2 ऑक्सीजन, समझे।
दोनों अलग अलग है, ये नाइट्रो ये नाइट्राइट है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। बस सेम है ना। चलिए अब देखिएगा 8 नंबर। बच्चा सब जब 10 में रहता है ना, समझे, तो सबको लगता है कि 11th क्लास कितना आसान होगा ना, SST नहीं पढ़ना पड़ेगा। जब आता है 11th में तब उसका आधा प्राण निकल जाता है। पता है 10 में कितने बढ़िया था। अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो पढ़ना पड़ता है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, समझ गया ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4, देखिए पहला और तीसरा पोजीशन पे क्या है बताइए, इन है, 1 3 डाइन, ठीक है। कौन सा आइसोमर बता, अरे कार्बन सेम है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ गया ना। देखिए यहाँ पे 1 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, समझ गया ना, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा कोई भी बच्चा ये कुछ से कुछ आंसर नहीं दे दीजिएगा, यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ भी 2 पाई बॉन्ड है, कार्बन का नंबर सेम है, तब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ये नहीं कि कुछ से कुछ बना दीजिएगा, कुछ से कुछ बनाइएगा गलत हो जाएगा, समझ गया ना। देखिएगा CH3CN एंड अगला है CH3NC, समझ गया ना। ये देख साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, समझ गया ना। कौन सा आइसोमर बता, FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सब बच्चा सोच रहा होगा ना कितना आसान है, सबका आंसर एक ही आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। गलती करवाना स्टार्ट करें क्या? चलो छोड़ देते। बहुत ही गलती उल्टी करवाइएगा सर, मोबाइल डिस्चार्ज है, सही वाला से पढ़ा के छुट्टी जाएगी। चलिए ठीक है, 10 नंबर देखिएगा। आज हम बहुत गंदा वाला भींग गए हैं। वही ज्यादा देर तक झागने से तो सर, बारिश में भीगने के बाद ज्यादा देर झागने से तबीयत खराब हो जाता है। CH2OH। चलिए लिखते जाइएगा सब लोग। नंबरिंग कैसे करना है आप देख, 1 2, समझ गया ना। जहाँ फंक्शनल ग्रुप खड़ा वहीं से नंबरिंग शुरू कर दे। इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल फिनोल, ठीक है, 2 मिथाइल फिनोल। एक्चुअली ये फिनोल है, समझ गया ना। ये बेंजीन के ऊपर OH मतलब फिनोल, ठीक है। तो 1 2, समझ गया ना, नंबरिंग ऐसे कर दीजिए। अच्छा इसका नाम क्या है बोलो, याद आ रहा है किसी को? इसको हम क्या बोलते थे, बोलो सब लोग, कुछ याद आ रहा है? बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। कुछ याद नहीं है। अच्छा इसका पूरा नाम है, गोला जो अभी बनाए हैं, बेंजाइल। याद आया? कुछ याद नहीं है सर। देख बेंजाइल है, बेंजाइल पे OH चिपका दिए तो क्या होगा, बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है ना। बच्चा से एक्सपर्ट है, सब भूल के दिखा देता है तुरंत में। क्या बात है, जलवे हैं हमारे। चलिए देखिए ये ईथर है, समझ गया ना। यस सर, ठीक है डन। अच्छा Okay. ये सब समझ पाते हैं ना। अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी दिक्कत होता है तो ये वाला चार्ट पहुंच जाइए, देखिए एक ही बार में पहुंच गया, ठीक है ना। इस चार्ट में पहुंचिएगा और सारा ढूंढ लीजिएगा, समझे, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर, समझ गया ना, ये सारा, ठीक है ना। जहाँ पर भी दिक्कत आएगा ढूंढ लीजिएगा, समझ गया। अगर नहीं मिलेगा उधर तो इधर तो पक्का मिल जाएगा, समझ गया। जो भी अगर आपको दिक्कत है इसमें जाइएगा, मिल जाएगा, समझ गया। 2 ही पेज में सारा लिखा हुआ है, समझे ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा सब लोग, ठीक है ना। ध्यान से देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का, ठीक है ना। तीनों में 7 कार्बन है, देखिए 6 एक 7 कार्बन, इधर देखिए 6 एक 7 कार्बन, 6 एक 7 कार्बन। हाइड्रोजन बोलो तीनों में कितना है, 8 है। देखिए हाइड्रोजन ध्यान से देखिए 8 है। कैसे 8 है, देखिए 3 इधर, 3 एक 4, समझे, और यहाँ 1 5 6 7 8। अरे 8 कैसे हुआ समझे, दो इधर, 2 1 3 4 5 6 7 8, ध्यान से देखिए 3 इधर, 4 5 6 7 8, समझ गए ना। नहीं समझ पा रहे हैं, रुक जाए लिख देते हैं। जहाँ जहाँ बीच में जो सर्कल है, जहाँ जहाँ आप लोग को
गोला बना दिख रहा है ना, वहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका दीजिए अगर कुछ लगा नहीं है तो। इधर देखिए, ठीक है ना, आप लोग लिख लीजिए अब, ठीक है, समझ गया ना। अब इसमें गंदा कर दे क्या, इसमें भी लिख देते हैं ताकि आप लोग को जब रिवीजन करना हो तो दिक्कत ना हो, समझ गए ना। C7H8 समझ गया। अब ये नहीं बोलेगा सर अभी भी नहीं दिख रहा है, ले अब दिख जाएगा। इस गोला को हम हटा देते हैं, ठीक है ना। अब हर जगह से गोला नहीं हटाने लगिएगा, समझ गया। अब देख लीजिए कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, देखिए इधर 1 2 3 4, हर जगह कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट है। वैसे ही आप इस गोला को हटा के देख सकते हैं, इसको भी हटा के, ठीक है ना। तो C7H8, ठीक है, और एक ऑक्सीजन सब में दिख रहा, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे बता, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ना। अच्छा, आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन सब जो करवा रहे हैं ना इम्पोर्टेंट है तभी करा रहे हैं। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, आप लोग को हम क्लास नोट्स में ना कोई भी क्वेश्चन जो करवाते हैं ना वो इम्पोर्टेंट ही है। अंट संट वाला क्वेश्चन हम एक भी क्लास में नहीं करवाते हैं, समझे। अंट संट वाला मतलब एक पेज का क्वेश्चन, समझ गया ना। जैसे रहता है ना बहुत सारा कोचिंग का देखिएगा ना नोट्स, तो उसमें एक पेज का क्वेश्चन रहता है समझे, पढ़ते रहिए, एक पेज का क्वेश्चन, बच्चा लिखते ही रह जाता है, समझ गया ना। बच्चा सब इस चीज़ में कंफ्यूज रहता है कि 1 घंटे का लेक्चर था, 4 घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा चलिए लिखते जाइए। मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड टू शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है ना। कम से कम कितना, कम से कम कार्बन चाहिए फंक्शनल ग्रुप के लिए, देखिए इधर हाइड्रोजन NC, ठीक है, हाइड्रोजन CN, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ, CN मतलब साइनाइड, ठीक है ना, और ये क्या है बता, आइसोसाइनाइड, समझ गया ना। यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों में बस एक ही कार्बन है। कितना कार्बन है बता, एक ही कार्बन है। अरे एक कार्बन है ना, तो एक ही कार्बन का जरूरत पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करने के लिए मिनिमम, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को याद ही रखिएगा, समझे, भूलिएगा नहीं, समझ गया ना। चलिए ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एक और आइसोमर अभी पढ़ाएंगे, मेटामर्स। तो मोबाइल रिचार्ज ना, मोबाइल डिस्चार्ज था, चार्ज में लगा दिए अरे स्नेहा आपके पास आवाज़ नहीं जा रहा है क्या, फ़ोन फ्रीज हो गया क्या, 1 मिनट रुकिए तो लिखते जाइए, ठीक है ना। थोड़ा एक और चार्ट लिखवा देते हैं बस। हेलो स्नेहा आपके फ़ोन में ये सब दिख नहीं रहा है क्या, मैसेज किए थे कि आवाज़ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी बच्चे को साउंड इश्यू है, कुछ भी दिक्कत है, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चलिए अब आ जाइए 5वां नंबर। 5वां नंबर है मेटामर्स। क्या है बताइए, मेटामर्स, ठीक है ना। आइसोमर का 5वां टाइप है मेटामर्स। इसमें क्या होगा बता, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम। मॉलिक्यूलर फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम होगा, बट ये क्या लिखा है बताइए, ये बस लिख लीजिएगा, डिफरेंट, ठीक है, कनेक्टिविटीज का मतलब डाल लीजिए वैलेंसी, टुवार्ड्स पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या लिख रहे हैं हम बताइए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब समझते हैं सब लोग। पॉलीवैलेंट मतलब होता है जिसका वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो। पॉलीवैलेंट का मतलब क्या होता है बताइए, बाईवैलेंट एंड ट्राईवैलेंट, ठीक है ना। मतलब बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट को हम पॉलीवैलेंट बोल देते हैं, समझ गए ना। ठीक है, यहाँ तक सब लोग जल्दी से छापिए, तो लिख लिए ना, यहाँ तक छापिए।
हो गया सर। हो गया ना, लिख लिया ना सब लोग। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट, फ़ोन को चार्ज में लगाए हुए हम, थोड़ा सा स्लो शो करेगा मतलब स्क्रीन पे। देखिएगा सबसे पहला मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या है बताइए। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जिसका वैलेंसी 1 हो। 1 वैलेंसी मतलब समझते हैं ना, जो एक तरफ से खाली हो, समझे। जैसे ये सब एक तरफ से खाली है, क्या है बताइए, मोनोवैलेंट है। तो क्या मेटामर मोनोवैलेंट शो करता? नहीं। कौन शो करता है बताइए, बाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट। क्या ये मेटामर शो करेगा? नहीं। समझ गया ना। तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाला क्या करेगा, मेटामर शो करेगा। समझ गया ना। जैसे ऑक्सीजन के दोनों तरफ खाली थे, ये शो कर देगा, ये शो कर देगा। समझ गया ना, ये शो कर देगा, राइट, ठीक है ना, ये शो कर देगा। ये शो कर देगा, समझ गया ना, ठीक है ना। और भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। 5 लिख दिया, और भी आप लिख सकते हैं ऐसा, ये सब भी शो कर देता है। 2 तरफ से बस खाली वाला चाहिए, CONH2 वाला भी लिख देते हैं, ठीक है ना। 2 तरफ से खाली कर देते हैं। ये देखिए 2 तरफ से खाली है, बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। 3 तरफ से खाली कर दीजिए, क्या बन जाएगा बताइए, ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। समझ गया ना। समझिएगा, थोड़ी देर में अपने आप समझ जाइएगा डेफिनेशन। नाइट्रोजन है, 3 तरफ खाली, नाइट्रोजन है, 2 तरफ खाली कर दे क्या, और कुछ लगा देते हैं, रुक जाइए, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, 3 तरफ खाली हो गया ना, हाँ, ठीक है ना। CONH2, CON 3 खाली है, ठीक है, समझ गया। तो ये सब क्या है बताइए, ये है मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये बाईवैलेंट है, ये ट्राईवैलेंट है। छापिए, अगर वीडियो कट जाता है ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग, 1-2 एग्जाम्पल बस बता देंगे। आदर्श सर। चलो छापिए इसको पहले। छाप लीजिए, फिर हम एक एग्जाम्पल करा देते हैं, ठीक है ना। इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से बाद में कराएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक लिखिएगा सब लोग, यहाँ तक पहले छापिए। छाप लिया ना। चलिए अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे अब दिखाई देगा, लिख लिया ना। चलिए देखिएगा सब लोग, ठीक है ना। स्क्रीन थोड़ा छोटा हो गया है, वो लिख लीजिएगा बाद में, ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, दोनों तरफ खाली दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन के दोनों तरफ खाली, देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ खाली दिख रहा है। देखो इधर एगो इधर है, कुछ इधर लिखा है, ये देखो ऑक्सीजन है, इसके दोनों तरफ 2 डंडा है और दोनों अलग अलग चीज़ लिखा है। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो यहाँ देखो 1 कार्बन है, इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर देखिए ऑक्सीजन के बगल 2 कार्बन 2 कार्बन। फिर से हम क्या बोले सुनिए, देखिए ऑक्सीजन के बगल में इधर 3 कार्बन है, समझ गया ना। इधर कितना कार्बन है बता, 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 2 कार्बन है और इधर 2 कार्बन है। देखिए 4 कार्बन इधर भी है, 4 इधर भी है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। लेकिन इस ऑक्सीजन के एक साइड 3 कार्बन 1 कार्बन है और इधर ऑक्सीजन के 2 कार्बन 2 कार्बन है। क्या दोनों सेम है बताइए, नहीं है। समझ गए, मतलब क्या है, देखो डिफरेंट कनेक्टिविटी, मतलब वैलेंसी क्या है, अलग अलग है, टुवार्ड्स पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब बाईवैलेंट ट्राईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के का जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, अलग अलग है, मतलब वैलेंसी अलग अलग है। मतलब क्या है, ये जो बाईवैलेंट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसके तरफ कनेक्टिविटी अलग है। जैसे इधर 3 कार्बन 1 कार्बन है, तो इधर 2 कार्बन 2 कार्बन है, क्या दोनों सेम है, नहीं। तो ये कौन सा आइसोमर बता, मेटामर। कौन सा अमर, मेटामर्स,
ठीक है ना, मेटामर्स। चलिए सब लोग इसको कॉपी कर लीजिए।